योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी जाहिर की है और इसके बाद वन विभाग ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ से पहुंचे तमाम बड़े अफसरों ने ऑपरेशन की कमान संभाली है। भेड़िए की लगातार खोजबीन जारी है। बहराइच से तमाम आसपास के जिलों के डीएफओ भेजे गए हैं, कई वन अधिकारी भेजे गए हैं और भेड़िए को पकड़ने में गोंडा, श्रावस्ती के और बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। बड़े स्तर पर कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। देखिए किस तरह से लाठी डंडे लेकर तमाम जो ग्रामीण हैं वो भेड़ियों की तलाश में लगे हुए हैं, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब ऑपरेशन का दायरा और बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है, तमाम डीएफओ की संख्या बढ़ा दी गई है, वन अधिकारियों को भेजा गया है। आदमखोर भेड़िए का आतंक अभी भी जारी है। 2 भेड़िए बताए जा रहे हैं जो कि अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं और उनको पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। बहराइच जिले के कई गांवों में इस वक्त भेड़िए का आतंक है। 50 से ज़्यादा लोगों को भेड़िया घायल कर चुका है और 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखी जाए और हर गांव में, हर इलाके में जो है वो फोर्स जाए और साथ ही साथ वन विभाग की टीमें जाएं और जाकर निरीक्षण करें, भेड़िए पकड़ने का प्रतिबंध भी करें। लेकिन एक जगह है जो महासी गांव है, उसका कुम्हारन का पुरवा ये इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं। रात की तारीकी है, अंधेरा है और आप देखिए कि इस गांव में लाइट का कहीं भी कोई पता नहीं है। लोग टार्च जला रहे हैं, टार्चों से जो है वो रखवाली कर रहे हैं। जो लोग भी निकलते हैं या मोबाइल की टार्च जला के निकल रहे हैं या ऐसे टार्चें जला के निकल रहे हैं। देखिए आपको कि अंधेरा कितना दिखाई पड़ेगा। इस तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो अंधेरा है, तारीकी है, जंगल है गांव के चारों तरफ और भेड़िया कहीं से भी आ सकता है। यही गांव है जहां पर भेड़िया अभी कुछ दिन पहले घायल कर चुका है और बावजूद इसके यहां पर लाइट का प्रतिबंध नहीं है। अब ऐसे मौके पर जब मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं कि लाइट होनी चाहिए, ग्रामीणों को जो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि सैकड़ों लोग धीरे धीरे करके उस भेड़िए, आदमखोर भेड़िए का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, बहराइच। तो देखिए आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीमाब नकवी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। उनसे जानेंगे कि आखिर इस वक्त वहां पर किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमाब बताइए क्या कुछ अपडेट है और क्या उन 2 भेड़ियों को, जो कि वन विभाग दावा कर रहा है कि 2 ही भेड़िए हैं, उनको पकड़ने के लिए अब किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है? तमाम डीएफओ को भेजा गया है, वन अधिकारियों को भेजा गया है। देखिए यहाँ पर बड़ी स्थितियां जो है वो खराब हैं। दरअसल क्या है कि जो शिकार लोग हो रहे हैं वो गुर्बत का भी शिकार है पहले से, यानी कि गरीबी बेहद है इन इलाके में जहाँ पर हम आए हैं। लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं है और शायद यही वजह है कि आदमखोर भेड़िया वहाँ से बच्चों को उठा के ले जा रहा है, उनकी माँओं पर हमला कर रहा है। और जिस गाँव में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी एक महिला रीता देवी को अभी 1 सप्ताह पहले भेड़िए ने मार डाला और उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, माँ का साया उसके सर से उठ गया। आप ये समझिए कि इस तरह का आलम है। ये कुम्हारन का पुरवा गांव है। यहाँ पर आलम यह है कि यहाँ पर लगातार जो है वो ग्रामीणों की नींद हराम है। दिन हो या रात उनको जागना पड़ रहा है। हाथों में लाठी डंडा, उन्होंने हमारे हाथ में भी आप ये देखिए फरसा दे रखा है एक कि आप अगर जंगल की तरफ हैं, आप भेड़िए की तरफ जा रहे हैं तो आप ये फरसा हाथ में ले लीजिए, ऐसा ना हो कि भेड़िया हमलावर हो जाए। तो यही वजह है कि मुझे साथ में रखना पड़ रहा है ये, और ये लगातार जो है वो हमलावर हो रहे हैं। गांव के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखिए कि तारीकी
कितना अंधेरा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और ये पूरा जंगल है, खेत है यहाँ पर, और यही इन्हीं रास्तों से होकर भेड़िया जो है वो यहाँ पर आता है, हमला करता है। ग्रामीणों का आलम यह है कि आप देखिए, ग्रामीण गांव के कोने में बैठे हुए, हर व्यक्ति के हाथ में लाठी है, डंडा है, और कोई सब्बल लिए हुए है, कोई फरसा लिए हुए है, कोई कुल्हाड़ी लिए हुए है। आप देखिए हाथों में सबके एक एक जो है वो कुल्हाड़ी है, फरसा है, इस तरह से चीज़ें लेकर लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं उन रास्तों पर इसी तरह से पहरेदारी करते जो है वो नज़र आ रहे हैं। रातों की नींद हराम है और लोग अपने घरों से बाहर बैठे हुए हैं, बच्चों को अंदर लिटाया हुआ है। तो ये सारी की सारी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, और जिस गाँव में अधिकारियों के आने का दावा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की फटकार के बाद भी ना तो यहाँ का जिला प्रशासन चेता है। जिस गांव में हम मौजूद हैं, ये कुम्हारन का पूर्वा गांव है, यहाँ पर हमला हो चुका है। कल भी रात में एक भेड़िया एक घर में घुस गया था। ग्रामीणों की सजगता की वजह से कोई हादसा नहीं हो सका यहाँ। और उससे पहले, एक हफ्ते पहले, भेड़िए ने एक महिला को मार डाला। बच्चे छोटे छोटे लोगों घरों में खुले में सो रहे हैं, वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं। और इस तरह में नवजात शिशु जो है वो आदमखोर भेड़िए का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन सो रहा है, निकम्मा प्रशासन बहराइच का कहा जाए तो वो सो रहा है। इतने लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया और इतने सारे डीएफओ लगाए गए, इस गांव में एक आदमी नहीं है। रात के 9:30 बज रहे हैं, यही भेड़िए के आने का टाइम होता है, रात में आने का टाइम होता है। ना यहाँ पुलिस है, ना जो है वो कोई डीएफओ है, और ना ही कोई वन विभाग के अफसर हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अंधेरे का फायदा भी भेड़िया उठाता है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर खाली खंबे और लाइट आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन बिजली नहीं नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बिजली के इंतजाम नहीं है। तो कम से कम ऐसे मौके पर जो बिजली विभाग है उसको भी सतर्क रहना चाहिए कि कम से कम लाइट दें। इन इलाकों में लाइटें जलेंगी तो भेड़िया कम से कम रोशनी में कम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर जो डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही इस पूरे मामले में दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में बाद में हाय तौबा मचाना कि साहब वो हमला हो गया, वह खुले में लेटे थे और फलाना था ढिकाना था। अरे जो आपके हाथ में है वो काम कर दीजिए साहब। अगर थोड़ी सी मेहनत करके घरों में दरवाजे लगवा सकते हो, 200, 400, 500 रुपए के दरवाजे, तो वो लगवा दीजिए। क्योंकि गुर्बत का आलम यह है कि दरवाजे भी लोग नहीं लगा सकते हैं अपने घरों में। घरों में लोग बाहर टाट पट्टी बिछा के सो रहे हैं, 2-2 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, तो उन पर भेड़िया दबे पांव आके हमला करता है। पड़ोस वाले को भी पता नहीं चलता कि वो कब उठा ले गया। और ये एक घटना नहीं हुई, 10 बच्चों को और महिलाओं को मार डाला भेड़िए ने, 50 लोग घायल कर दिए। और ये सब सो रहे हैं, ये तो बंगलों में सो रहे हैं, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे डीएफओ हो, चाहे रेंजर हो, चाहे यहाँ के कप्तान हो, सब जो है वो बंगले में सो रहे हैं और ग्रामीण सड़क पे सो रहे हैं। तो कम से कम इनकी व्यवस्था कुछ इस तरह से कर देनी चाहिए। कुछ नहीं तो लाइटें दे दो भाई, लाइट रहेगी तो रोशनी में कम आएगा भेड़िया, उसका जो है लोग ज्यादा। लेकिन सीमांत दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था आसपास जिलों के जो डीएफओ हैं उनको भेजा गया है, डेरा डाले हुए हैं, तमाम अधिकारी, वन अधिकारियों को भेजा गया है। लेकिन जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर तो देखिए घनघोर अंधेरा भी है और ना ही कोई अधिकारी वहां पर नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री की मंशा पे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री साफ तौर पर निर्देशित करते रहते हैं। अब नीचे के अफसर मक्कारी करें, चालबाजी करें, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या नहीं देते हैं। अफसर जो रिपोर्ट दे रहे हैं ऑल इज वेल, गांव में आके देखें ऑल इज वेल है कि नहीं। दरवाजे नहीं है लोगों के घरों में, छोटे छोटे बच्चे जो है वो उठाए लिए जा रहे हैं, भेड़िया पकड़े लिए जा रहा है, गर्दन दबाए दे रहा है। तो इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये खौफनाक मंजर है। ग्रामीणों के हाथ में हथियार है, मुझको फरसा दे के रखा है कि भेड़िया हमला कर सकता है यहाँ पर, और कई लोग जो है वो साथ में यहाँ परमानेंट हमारे भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो ग्राउंड जीरो की हैं। और जो लोग मर रहे हैं वो भी किसी के बेटे हैं, किसी की माँ है, किसी के बाप हैं। इस बात का दर्द शायद उन अफसरों को नहीं है जिनके हाथ में बागडोर है यहाँ की, जो जिम्मेदार है यहाँ के। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल के महिला को मार डाला। इसी गांव की रीता देवी नाम की महिला को मार डाला भेड़िए ने। और उनके जो है वो 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा तो 3 साल का है। अब बताइए वो बिना माँ के कैसे रहेगा बच्चा। कोई अपने ऊपर लेके देखे कि बिना माँ के ये छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो प्रशासन अभी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है। अब मुख्यमंत्री का जब तक चाबुक नहीं चलेगा तो 4 सस्पेंड नहीं होंगे और बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, तब तक इन लोगों के अभी पूरी तरह से दिमाग जो है वो ठिकाने पर नहीं आने वाले हैं। बस बताया जा रहा है 400 पीएसी भेज दिया, 500 पीएसी भेज दिया, डीएफओ भेजे गए 50 जगह के, लेकिन यह जमीन पे कुछ नहीं है। तो कुल मिला के जब मार डालता है भेड़िया, उसके बाद सब पहुंच जाते हैं कि वहां पे घेर लो, इसको वो कर लो, इसको कोई आने ना पाए यहाँ पे। ये है दुनिया बाहर की जांच पड़ताल होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। और खौफनाक मंजर हमने दिखाए हैं, घर के अंदरों के भी दिखाए हैं कि किस तरह से भेड़िए ने क्या कुछ किया है। तो बहरहाल ये तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं ये भयावह तस्वीरें हैं। कोई के घर पे दरवाजे नहीं है, बताइए छोटे छोटे बच्चों को मार डाल रहा है। ग्रामीण भी आपके साथ में सीमा मौजूद है, क्या इस वक्त वो फील कर रहे हैं जब ये भयानक मंजर जो है वो उनकी आंखों के सामने तैरता हुआ नजर आ रहा है? उनके बच्चे हैं, उनको भेड़िया उठा ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। ग्रामीणों का क्या कुछ कह रहा है, उनसे बातचीत करिए अगर कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल, हम ग्रामीणों से भी बात कर लेते हैं, ग्रामीण बताएंगे हमको। तमाम लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से बात करेंगे। इधर आ जाइए भाई साहब, थोड़ा सा उठ के इधर आ जाइए, बात करेंगे आपसे। क्या नाम है? राम नरेश वर्मा। राम नरेश वर्मा, क्या हालात हैं यहाँ के इस गाँव के? हालात सर बहुत बुरे चल रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बताओ अंधेले में टाज लेके घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि भेड़िया किसी तरफ से आ न जाए। जो है इतना हम लोग को परेशान है कि मत पूछे, कोई यहाँ सुनवाई नहीं रही। जिनको सिक्योरिटी गार्ड या कोई रखा है तो अभी तक उन्हें 2 लोग पहुंचे यहाँ पर, खाली मौजूद नहीं यहाँ पर, अभी आ गए हैं। बाकी और लगे भी कोई पहुंचे नहीं, ना पीसी आई है ना कोई आया यहाँ पर। इतना डर है बच्चों को लेके, कैसे रहते हैं हम लोग जानते हैं, ना घर पे दरवाजा है। नहीं, आपके घर में ही तो हादसा हुआ है, क्या हुआ था? है जी, उस दिन मैं घर पे नहीं था, बाहर चले गए थे, बच्चे भाई लेटे थे, छत पे थे, बाकी लेटे थे भाई के। हमारी जो था तो है नहीं, घर है नहीं सर, वैसे झोपड़ी बना के रह रहे हैं सर। और हमारी वाइफ थी, बगल में रसोई थी, वहाँ खाना बनाया, वहीं पर सो गई। मतलब लड़का पढ़ रहा था अंदर, वो भी पढ़ते पढ़ते सो गया, नींद आ गई। 12 बज गए रात के। तो उन्होंने सोचा कि पढ़ाई के टाइम हम मोबाइल निकालते हैं। जब मोबाइल निकालने गया वो, तब देखा कि भेड़िया उस पर वार कर रहा, गला दब के बैठ गया, एकदम से गला काट दिया वहीं पर। इतने में देख के देखा तो भेड़िया भागते हुए नजर आई, जो उसको लड़के को जो है। इतने में शोर मचाया, सब लोग इकट्ठा हो गए। बाद में सब लोग देखा कि हाँ, उसको एकदम यहाँ से महसी पहुँचते पहुँचते एकदम टूट गया सर जी, बिल्कुल। तो ये पीड़ित खुद हैं यहाँ के, आपने सुना होगा कि किस तरह से यहाँ पे लोग मौजूद हैं और सबके हाथ में लाठी डंडा है। देखिए इनके हाथ में भी जो है वो सरिया है। क्या बाबा, कितनी देर ताकना पड़ रहा है यहाँ भेड़िया? सारी रात जागना पड़ता है, देखना पड़ता है। पहरा देते हो सारी रात? हाँ जी, अच्छा, सारी रात पहरा देते हैं। तो इस गांव में हादसा हुआ है तो पूरी रात क्या ड्यूटी लगाते हो कि ऐसे पूरी रात हम लोग जागते हो? सब लोग नहीं, सब लोग जागते हैं अपने। हाँ, जिधर आता है, कहीं इधर आ गया, कहीं उधर आ गया, इसलिए जागते रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, बैटरी लगाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं बताइए? सर कह रहे हैं यहाँ पर लैट्रिन वेट्रिन की व्यवस्था नहीं है। किसी लैट्रिन लगी थी, 2-4 लोग इकट्ठा होकर फिर बाहर जाते हैं खेत में लैट्रिन कराने। यहाँ कोई व्यवस्था सर नहीं है, लैट्रिन वेट्रिन कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है सर, खेत में जाते हैं, इतना ना पानी भरा रास्ते पे, उसको झेल के जाते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना लैट्रिन बना है, ना बाथरूम बना है। किसी बच्चे को, बूढ़े को लैट्रिन बाथरूम लग जाए तो खेत को 4 आदमी जाते हैं साथ में, तब लैट्रिन जाते हैं जी, कि भेड़िया ना जाए। तो देख रहे हैं आप, तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि किस तरह से जो है वो तमाम लोग हैं, तमाम ग्रामीण हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं सबके साथ और बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल ये तस्वीरें हमने जो दिखाई हैं, ये रियलिटी जो है वो भारत समाचार ने दिखाई है और इस पर जो है वो गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है अधिकारियों को, बहराइच के ज़िला प्रशासन को, क्योंकि इन सब जगहों पर चौकसी जो है वो बरती जानी चाहिए। अगर मैन पावर कम है तो जाहिर है कि जो ग्रामीण हैं उनसे मदद लेनी चाहिए ज़िला प्रशासन को। उसके लिए कौन सा मुश्किल है? प्रधानों से मदद लेनी चाहिए, यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मदद लेनी चाहिए। तो मदद कहीं ना कहीं लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ढाक के 3 पात वाला हाल है कि एक कहा जाता है, एक शेर की जंग में कत्ल सिपाही होंगे मगर सुरखुरू जिले इलाही होंगे। जब भेड़िया पकड़ा जाता है तो कहते हैं जिला प्रशासन ने पकड़ लिया, बड़ी मेहनत कर लिया, डीएफओ साहब मौके पे मौजूद रहे और पूरी टीम ने पकड़ लिया। लेकिन जब मारा जाता है कोई भेड़िए द्वारा, उस वक्त कहते हैं कि लापरवाही बरती इन्होंने। अरे लापरवाही कैसे हो रही है, क्या वजह है जो लापरवाही हो रही है? तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब लाइट नहीं दे रहे हो बहराइच के जहाँ पर हम खड़े हैं,
लाइट गायब है, अब अंधेरे में भेड़िया ना आएगा तो कहाँ आएगा। और आदमखोर अगर भेड़िया हो चुका है तो जाहिर है वो हमला भी करेगा और आके लोगों को उठा भी ले जाएगा और मार भी डालेगा। तो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की ज़रूरत है और उन इलाकों में ख़ास तौर से जहां पर भेड़िए का आतंक है वहां पर रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए और कम से कम ग्रामीणों को लिए प्रधान से बात करके, अगर मैन पावर नहीं है तो, और तमाम लोगों से बात करके उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम खुद से करने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आज भी घरों के बाहर बोरियां बिछा कर लेटे हुए हैं। अब इसके लिए कम से कम जागरूक करे आदमी कि घर के अंदर लेटे, कुछ व्यवस्था करे। कोई की कोई बात जो है वो नहीं हो रही है, बांस के घरों में लोग रह रहे हैं, तो जाहिर है कि इस तरह का नुकसान लोगों को उठाना भी पड़ रहा है। बिल्कुल। वहाँ पर क्या बिजली का कनेक्शन है, विद्युत सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, या फिर वहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही, बिजली ही वहाँ पर अभी तक सीमाप नहीं पहुँच पाई है? कनेक्शन है यहाँ जी, नहीं कनेक्शन है, तार लगे हैं, देख लो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर तार वार सब लगे हैं, टार्च अभी हम जला के आपको दिखाते हैं, तार लगे हैं, सारी चीजें हैं। बताते हैं ग्रामीण की ट्रांसफार्मर जल जाता तो आ नहीं पाता है यहाँ, महीनों महीनों फुर्सत हो जाती है, ये सारी समस्याएं हैं। अब लाइट, अब अगर ट्रांसफार्मर सही है, कटौती क्यों कर रहे हो भाई आप? अब ऐसे मौके पे कटौती नहीं होनी चाहिए ना, जब तक भेड़िए ना पकड़े जाएं पूरे के पूरे। आप तो उसमें भी बचाए ले रहे हो कि उसमें भी कटौती कर ले रहे हो, अंधेरा मचाया हुआ है गाँव में। बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं होंगी तो नुकसान कम होगा और ग्रामीणों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। प्रधानों के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से, एएनएम हैं, लेखपाल हैं, उनके माध्यम से जागरूक करिए कि साहब घरों में के बाहर लेटें न लेटें, अंदर लेटें। कोई व्यवस्था इस तरह की हो जाए कि जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाता वहाँ पर लोग लेट जाएं जाकर, उसके बाद तो उनकी जो ज़िंदगी है वो तो चल ही रही है, वो अपना जिएंगे जिस तरह से जीना है, अगर समाज में और उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ तो। लेकिन जो मौके हैं, जब मौतें हो रही हैं, भेड़िए आदमखोर बन चुके हैं, 50 से ज़्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं, 10 से ज़्यादा लोगों को मार चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में अब व्यवस्था करने की ज़रूरत है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो और हादसे अभी बढ़ेंगे, क्योंकि भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं, भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। बिल्कुल सीमाब, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो देखिए नाराजगी भी व्यक्त करते हुए नजर आए थे इस पूरे मामले पर, और सख्त निर्देश जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिए गए, तमाम अधिकारियों को भेजा गया। कहा यह जाए कि मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं। मुझे वहां पर आप जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम डीएफओ भेजे गए हैं, डेरा डाले हुए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जहां आप खड़े हुए हैं, जहां पर भेड़िए ने शिकार किया है, लोगों को घायल कर दिया है, वहां पर तो कोई अधिकारी इस वक्त नजर ही नहीं आ रहा है। साफ तौर पर सीएम के आदेशों का उल्लंघन यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए जाहिर है कि भेड़िया जो आ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो डीएफओ यहाँ के हैं और यहाँ का जो वन विभाग के अफसर हैं वो हैं, क्योंकि लापरवाही जब ये शुरू में घटनाएं हुई थी उसी वक्त चेत जाना चाहिए था यहाँ के, लेकिन बात को लीपा पोती करने में लोग लग जाते हैं कि साहब वो तो घायल कर दिया, वो तो ऐसा था, फलाना था, ढेकाना था, लीपा पोती बात की जाती है। लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ गईं, भेड़ियों के मुंह में इंसान का खून लग गया और वो आदमखोर बन गए, तब जागे कि साहब वो 10 मर गए, 50 पे हमला हो गया, तब जागे कि अरे ये तो बड़ा कारनामा हो रहा है। पहले जागना चाहिए था जब 1-2 लोगों पर हमला हुआ था, लेकिन तब यहाँ के जो वन विभाग के लोग हैं वो नहीं जागे। अगर उसी वक्त से अभियान चला दिया जाता तो क्या भेड़िए इतना ज़्यादा नुकसान कर पाते, या जो नुकसान कर रहे हैं वो हो पाता। मुख्यमंत्री सख्ती दिखा रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और जो नीचे के अफसर हैं वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं अपना कि सब चीज़ ठीक चल रहा है, हम लोग पकड़ रहे हैं, बड़ा प्रयास कर रहा है और ये हो गया वो हो गया। आदमखोर भेड़िया जो है वो जल्द ही गिरफ्त में आएगा, मीडिया के सामने बाइट देंगे जाके। तो ये सारी की सारी कहानियां यहाँ पर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर इंतजामात नाकाफ़ी हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी, और जब तक मुख्यमंत्री का हंटर नहीं चलेगा इन लोगों पे, जब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ का जो है वो पूरी तरह से निकम्मा साबित हो रहा है इस पूरे प्रकरण में, और लगातार लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। हमले हो रहे हैं, बताया जा रहा है 5 पकड़ लिया, 6 पकड़ लिया और 2 अभी बाकी हैं, लेकिन वो 2 काम लगा रहे हैं, 2 हमला कर रहे हैं,
दो जो है वो लोगों को घायल कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है और इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री जी को, और अगर वो संज्ञान लेंगे तो जाहिर है कि कार्रवाई होगी, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये सब चेतेंगे नहीं। बिल्कुल कार्रवाई निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से तमाम दावे भी सीमा वहाँ पर किए जा रहे हैं कि पिंजरे वहाँ पर लगाए गए हैं ऐसी जगह जहाँ पर ख़ास तौर पर भेड़ियों के आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। वहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वहाँ पर उनके द्वारा वहाँ पर पिंजरे भी लगाए गए हैं, वहाँ पर गुड़ियों को रखा जा रहा है, जानवरों को रखा जा रहा है। तो किस तरह की पकड़ने की व्यवस्था पिंजरों के माध्यम से की जा रही है? देखिए, अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थाएं तो की गई हैं कि पिंजरे विंजरे लगाए गए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि ग्रामीणों की सुरक्षा जब तक भेड़िया नहीं पकड़े जाते, अब वो कब पकड़े जाएंगे पता नहीं, कि वो साल भर में पकड़े, 6 महीना में पकड़े, 10 दिन में पकड़ ले या 2 दिन में पकड़ ले। लेकिन जो मुख्य कारण है ग्रामीणों की सुरक्षा, वो सबसे अहम सवाल है। अगर उनकी सुरक्षा नहीं होगी, रोज़ भेड़िया किसी न किसी को अपने लुकमा बनाएगा, अपना शिकार बनाएगा, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा, किसी के बच्चे के सर से माँ का साया उठेगा, किसी के बाप का साया उठेगा, बच्चे यतीम होंगे, अनाथ होंगे, और वो फिर किसके भरोसे जिएंगे। तो ये सारे के सारे एक बहुत बड़े सवाल हैं जिस पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। भेड़िया पकड़ने के लिए पिंजरा लाए गए हैं, टीमें लगाई गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सब वो प्रशासन का काम है, उनको करना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से अभी यहाँ पर इंतजामात हुए नहीं हैं, इंतजामात नाकाफ़ी हैं, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। और जब तक भेड़िया नहीं पकड़े जाते हैं तो उन इलाकों में कम से कम लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, उन इलाकों में कम से कम जो है वो ग्रामीणों को जागरूक करने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो किसी माध्यम से हो। भाई लोग अपने छतों पे सोएं, उनके घर पे अगर छत नहीं है तो दूसरों की छतों पे सोएं अपने बच्चों को लेकर। लेकिन ग्रामीण आज भी जमीन पर जो है वो लेट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लेट रहे हैं, ये कौन जागरूक करेगा? लेकिन सीमांत मैंने देखा है वहां पर कई ऐसे मकान भी हैं जो कि कच्ची मिट्टी की दीवार जो है उसके ऊपर फूस का छप्पर रखा हुआ है। अब वो छत पर कैसे सोने के लिए जाएंगे? घर में दरवाजा भी नहीं है। ऐसे ये कहा जा रहा था कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। जी देखिए, यही चीज़ तो समझाने की ज़रूरत है कि अगर जो ग्रामीण जिनके सरों पे छत नहीं है, जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने घरों पे न सो के पड़ोसी के या जिनके मकान या जिनकी छतें बड़ी हैं उनके घर पे जाके कम से कम सो जाएं। अगर उनको खुले में सोना है तो छतों पर कम से कम सोएं ताकि भेड़िया वहाँ तक ना पहुँच सके। और लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जागरूक नहीं, खाली वाहवाही चल रही है कि साहब वो हम 10 पकड़ लिया, 5 पकड़ लिया और बचेगा नहीं भेड़िया। मीडिया के सामने बयान देना है, जिला अधिकारी घर पे सो रही हैं, डीएफओ सो रहे हैं। तो अब ये सब अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो काम नहीं चलने वाला है। इस पे बहुत सतर्कता, बिजली विभाग लाइट दे नहीं रहा और सब अंधेरा गुप पड़ा हुआ है। जिसके घर पे सोलर लगा है बस वहीं थोड़ा सा लाइट टिमटिमा रही है, बाकी टार्च से काम चल रहा है, दाएं से बाएं से टार्च भी चार्ज हो रही हैं। तो अब ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन को, ये बहुत गंभीर प्रकरण है। कम से कम बहराइच जिले में 24 घंटे लाइट हर गांव हर मंजरे में आनी चाहिए जब तक भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं, अगर लाइट की जो है वो दिक्कत कहीं पे आ रही है तो। लेकिन ये सब की सब कोई व्यवस्था नहीं है, खाली बयानबाजी। और मुख्यमंत्री ने वहाँ के मंत्री को, अरुण कुमार सक्सेना को भी भेजा है, और बहराइच में और जो है वो लखीमपुर, 2 जगह पर उनका प्रभार दिया गया है। वो अभी लेकिन मीडिया में बाइटें दे रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि वो इंतजाम कर दिए गए हैं। मंत्री जी जमीनी हकीकत देखिए आके, और देखिए कि किस तरह से ग्रामीण रात में जाग रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को बचा रहे हैं। ये देखेंगे नहीं अपनी आंखों से तब तक इन लोगों को यकीन नहीं होगा। तो इसलिए व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, व्यवस्थाएं पूरी करेंगे तब आगे काम चलेगा। अरे 70-80 गांव प्रभावित है, बहुत ज्यादा गांव थोड़े ना प्रभावित है जिला प्रशासन के लिए कि लाइट नहीं दे सकते वहां 24 घंटे। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां बनी हुई हैं, इनसे निपटने के लिए इंतजाम नाकाफी हैं और ना ही इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रबंध किया गया है, न ग्रामीणों को जागरूक किया गया है, न लाइट की व्यवस्था की गई है। बस खाली भेड़िए को लेकर एक शोषा छोड़ दिया गया कि हम लोग पकड़ रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत वही वाली है कि जो जैसे
एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया था और एक दिन शेर ने हिरन को पकड़ लिया, तो जाहिर है कि बंदर से कहा गया कि भाई इसको छुड़ाओ, तो बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, कहा हमारी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो यहाँ के जिला प्रशासन के भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है ग्रामीणों के लिए कि उनको समझाने का काम किया जाए, उनको बुझाने का काम किया जाए, उनके इंतजाम किए जाएं। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और रोशनी की व्यवस्था की जाए कि भेड़िया रोशनी में नहीं आता है। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में सो रहा है, जिसका मन होता है आके भेड़िया उसको उठा ले जाता है और उसका गला दबा देता है। एक बार मैं चाहूंगा आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए कि वहां पर अपने स्तर पर ये जो तमाम ग्रामीण आपके साथ में मौजूद हैं, अपने स्तर पर किस तरह से उन्होंने इंतजाम किए हैं और भेड़िया ना आ पाए इसको लेकर किस तरह के औजार उनके हाथ में है वो भी दिखाइए। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी लोगों को देखो, सबके हाथ में लाठी डंडे हैं, आप देखिए सबके हाथ में लाठी डंडा और कुल्हाड़ी, जिसके हाथ में जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सब बैठे हुए हैं, वो लैस हैं, हर व्यक्ति अपने उससे लैस है। किसी तरह की कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं है यहाँ, हर कोई अपने पास कुछ ना कुछ रखे हुए है। यहाँ तक कि बाहर अगर शौच के लिए भी जाना होता है तो लाठी डंडा लेके जा रहा है आदमी, झुंड में जा रहा है कि कहीं भेड़िया हमला न कर दे। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आम हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहरा दे रहे हैं लोग, पूरी रात जाग रहे हैं और जागने के बाद जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। जो लोग आते हैं मीडिया के सामने भी अपनी बातों को इन लोगों ने रखा, अपना दर्द बयान किया। और इसी गांव में छोटे बच्चा एक वो अनाथ हो गया, माँ जो है वो उसका साया सर से भेड़िए ने मार डाला उसको। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं और इस पर प्रशासन को जागना चाहिए। और अगर नहीं जाग पा रहा है प्रशासन तो इन पर मुख्यमंत्री का हंटर चलना तय है, ये मान लीजिए। और मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई जरूर करेंगे, ये बिल्कुल तय बात है। क्योंकि जिस तरह से उछल कूद खाली चल रही है इस डाल से उस डाल, वो नाकाफी है और व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। ग्रामीणों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है। इसको लेकर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर। जैसे लाइट बिजली विभाग के अफसर हैं, लाइट नहीं दे पा रहे हैं, 70-80 गाँव में लाइट नहीं दे सकते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी है कि अभी इस टाइम इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, आप लाइट नहीं दे पा रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये स्थितियां यहाँ बनी हुई हैं। अंधेरे में भेड़िया नोच रहा है बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ बनी हुई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए और व्यापक इंतजाम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। किसान जो वहाँ पर जो तमाम ग्रामीण हैं उन्होंने खेतों में अपने स्तर पर तारों की बाड़ भी लगाई हुई है क्या सीमाप, ताकि जो है कि कुछ हद तक खुद को सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, हाँ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जिस जगह पे हम मौजूद हैं गांव का किनारा है, गांव के अंदर काफ़ी लोगों ने बाड़ लगा दी है, बांस से बांध दिया है, पतला पतला बांस करके कि देखो इधर से ना आ पाए भेड़िया। जो रास्ते थे उनको पैक करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन भेड़िया तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। वो इंतज़ाम नाकाफ़ी जो इन लोगों ने अपने हाथ से प्रबंध किए हैं। भेड़िए से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ग्रामीण जिन घरों में दरवाजा नहीं है चलिए सीमा, अब आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, वापस आपसे जुड़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बहराइच में जो ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें हैं वो हमारे संवाददाता सीमा नकवी आपको दिखा रहे थे। वहां पर इंतजामात कैसे हैं, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए थे और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वहां पर अधिकारियों की जो लापरवाही है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। वहां पर बिजली का इंतजाम नहीं है, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से लोगों के घरों में दरवाजे नहीं हैं। ये कहा जा रहा था कि ये जो तमाम बेसिक चीज़ें हैं इनको मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है ये आपने देखा अभी, और जो ग्रामीण वहां पर हैं उनको भी आपने सुना। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री का आदेश भी अफसर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये आदेश दिया गया है कि वहां पर ग्रामीणों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए किसी भी कीमत पर, और किसी भी ग्रामीण की, किसी भी नागरिक की अब जिंदगी जो है वो नहीं जानी चाहिए इन भेड़ियों के हमले से। लेकिन वहां पर ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।